जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल लिया करते हैं। तन्हाई मिलती है, महफिल नहीं मिलती, राहे मोहब्बत में कभी मंजिल नहीं मिलती। आहे भर भर के दीवाने जिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। पवन सिंह अगर इनकी आवाज़ सुन लेंगे या खेसारी जी इनकी आवाज़ सुन लेंगे तो वो ज़रूर मौका देंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ में कशिश है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हम सोचे कि नहीं, हम अपनी बेटी का परवरिश हम नहीं देंगे। वगैरह तलफ़ुज़ मुझे अच्छे से आती नहीं थी, फिर भैया हमको सिखाया। स्वर कोकिला जैसी आवाज़ है, पर आपने मुझे देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी गाड़ियों से, देशवा न्यूज़ के गाड़ी से रिपोर्टिंग करने के लिए निकलती हूँ, लेकिन आज हम ये जो ऑटो देख रहे हैं हमने मंगवाया है। आज हम ऑटो की सवारी करेंगे और वो सिंगर जो दर दर की ठोकर खा रही है, करोड़ों व्यू पाने के बाद भी, करोड़ों सब लोग देखने के बाद भी आज तक वो गुमनामी की ज़िंदगी जी रही है। आज हमारी मुलाकात वैसी शख्सियत से होगी जो दर दर की ठोकर खा रही है, बहुत खूबसूरत आवाज़। तो आइए आज हम अपने गाड़ी को छोड़ के टोटो पे सवारी करते हुए उसके घर चलते हैं। एक कलाकार आज भीख मांगने को मजबूर, एक लड़की जिसने ना जाने कितनी दर्द भरी जिंदगी को देखा, दूध मुँहे बच्चे को लेकर दर दर भटकी और उसके दूध को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ना जाने कौन सी मुसीबत उसके सर पर उस वक्त आई थी जब पति ने उसका साथ छोड़ा, पति जो दिन रात उसको मारता था। क्या वजह थी और फिर ये कलाकार कैसे बनी और अब इसकी स्थिति कैसे है, आइए हम इनसे इनकी जुबानी सुने। क्या नाम हुआ आपका? तंजीम परवीन। तंजीम परवीन, वैसे आपको पता ही होगा कि इस महिला के साथ क्या क्या हुआ, इनकी जुबानी सुनिए। मेरा नाम तंजीम परवीन है, मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरी एजुकेशन मेरे फैमिली वाले माँ बाप ने मुझे पढ़ाई के लिए भागलपुर भेजे हुए थे। तो उस टाइम मैं इंटर में थी, तो फिर शादी के लिए ये आया, कोई लेके आया कि लड़का अच्छा है, शादी करवा दो। तो फिर पढ़ते पढ़ते शादी हो गई। मतलब इतनी कम उम्र में आपकी शादी हो गई? हाँ, उम्र तो कम थी, लेकिन फैमिली वाले सोचे कि लड़का अच्छा है, ख़ानदान अच्छा है, तो करवा देते हैं शादी। तो शादी हो गई। शादी के तुरंत 1 साल बाद मुझे एक बेबी हुआ, लड़की। तो मतलब उसके बाद शादी के जस्ट बाद ही पता नहीं ऐसा क्या था कि मतलब कभी वो इज़्ज़त ससुराल में मिला ही नहीं, कभी नहीं। फिर मैं आपको मारते पीटते भी थे? हाँ, बहुत ज़्यादा। कभी मतलब अपनी वाइफ का वो प्यार, वो मोहब्बत, एक जो लड़की को जो चाहिए वो कभी नहीं मिला। मतलब आप बहुत तकलीफ झेल रही थी उस वक्त जब आपके दूध मुँहे बच्चे को रख के मारा जाता था? जी। क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए, लोग जानेंगे आपके दुख को। क्या हुआ था उस वक्त? एक्चुअली जब मैं मतलब प्रेग्नेंट थी, जब बाबू होने वाली थी, तो उस टाइम एक लेडीज़ को प्यार का, हस्बैंड का, सपोर्ट का बहुत ज़रूरत होता है। वो मुझे कभी में नहीं मिला। फिर बाबू हुआ मुझे सीजर से, तो फिर उस टाइम भी बहुत टॉर्चर होता था, मारपीट होता था। उसके बाद फिर हम सोचे कि नहीं, हम अपनी बेटी का परवरिश हम नहीं देंगे।
ये लोग जानेंगे आपके बारे में कि आपने कितने संघर्ष किए, फिर आप अपने बच्चों के साथ चली आई। जी, बेटी को लेकर के एक ही बेटी है। जी, उस टाइम मतलब 1-1.5 साल की थी लगभग, तो हम माँ बाप के पास आ गए। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा उस टाइम डिप्रेशन में चले गए थे। आप डिप्रेशन में चली गई। हाँ, कुछ अच्छा नहीं लगता था। हम तो इस तरह से हो गए कि खुद को मारते भी थे अपने आप को। अच्छा। उसके बाद फिर मम्मी पापा बोले कि मतलब कुछ करना ज़रूरी है बच्चे को पालने के लिए। घर वाले तो सपोर्ट में है, वो तो है ना कि माँ बाप खुद भूखे रहेंगे लेकिन अपने औलाद को भूखे नहीं रखेंगे। आपके माँ बाप ने आपका उस वक्त साथ दिया। जी, अभी तक साथ है, लेकिन एक्चुअली घर वाले भी बहुत मजबूत नहीं हैं, किसी तरह चल रहे हैं। फिर मैं आ गई किशनगंज बेटी को लेकर के, फिर यहाँ काम ढूंढती रही, बहुत दिक्कत हुआ। उसके बाद काम ढूंढने के दौरान एक भैया से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान फिर बातचीत हुई, तो फिर बोले कि उनका छोटा मोटा एक स्टूडियो है किशनगंज में, पश्चिम पाली में। तो फिर हम बोले कि हम गाना वाना गाते हैं। अच्छा, आपको गायकी का भैया हमें गाना सुने तो बोले बहुत अच्छा गाती हो। तो फिर भैया मुझे इतना टाइम दिए, बहुत सिखाए, मतलब जितना भैया को आता था, जितना नॉलेज था, मुझे सिखाने में, टाइम देने में बहुत वक्त दिए। हम घंटों घंटों भर स्टूडियो में गाना गाते थे, प्रैक्टिस करते थे। प्रोनाउंसिएशन वगैरह तलफ़ुज़ मुझे अच्छे से आती नहीं थी, फिर भैया हमको सिखाए, हमको इतना काबिल बना दिए कि अभी जैसे इलेक्शन वगैरह आती है तो कैंडिडेट के नाम पे गाना वाना गाते हैं, और जो पैसे से आता है वो बेटी का अपना परवरिश करते हैं। मतलब आपने अपने बूते अपनी पहचान बनाई है। मैं अपने बूते तो नहीं कहूँगी, ये मतलब आपकी गायकी के बूते, और आपके भाई ने आपको सपोर्ट किया। जी, गायकी तो था मेरे पास, लेकिन गाने का मुझे उतना ये नहीं था। गाना को समझते थे, गाना का बहुत ज़्यादा ये था, बचपन से गाने का हाथ पकड़ने वाला इंसान नहीं था। जी, वो जो होता है ना कि सर पे हाथ रखने वाला, तो वो मुझे उस टाइम मिला। तो मैं यहाँ 4-5 साल से अभी किशनगंज में है। मेरी बेटी भी अभी बड़ी हो गई, एक छोटा मोटा स्कूल में एडमिशन करवाए हैं। लेकिन अभी भी बहुत दिक्कत है कि मतलब जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो खर्च होता ही होता है, वो नहीं निकल पाता है। कुछ ऐसे सॉन्ग्स, ऐसी आवाज़ जो की मालकिन है आप, जो एक गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हैं, तो क्यों ना हमारे दर्शकों को आप सुनाएं, और हमारे माध्यम से अगर खेसारी जी, पवन जी और भोजपुरी इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री के लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक पहचान मिलेगी। जी, कुछ ऐसे सॉन्ग्स सुनाइए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला। और एक अंतरा गा दीजिए। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छा कर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत बढ़िया। कोई भजन ऐसा जो आपको सबसे अच्छा लगता हो? एक मारवाड़ी भजन है जो कुछ दिन पहले गाए हुए थे।
क्या आपकी अपनी गायकी भजन है या फिर? नहीं, ये एक गाना का कॉपी है, उसी का लिरिक्स लिखा हुआ है जो मोहम्मद रफ़ी का है, एक तेरा साथ, उसी पे है। बिल्कुल। तेरसरी है रात, तेरसरी है रात, तेरसरी है रात, बाबा आज थाने आनो है, ओ कॉल निभानो है, बल्लू कुलरा लाल, बल्लू कुलरा लाल, माता दीपारो दुलारो है, बल्लू कुलरा लाल। कोई ऐसा और हिंदी सॉन्ग जो बहुत दिल को टच करता हो? इस ज़माने में इस मोहब्बत ने कितने दिल तोड़े, कितने घर फूके, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल लिया करते हैं, तन्हाई मिलती है। किया करते हैं। बहुत बढ़िया। उनके भाई है जो कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि पति ने जिसका नहीं होता उसका दुनिया नहीं होता। और उस सिंगर जब वो दर दर की ठोकर खा रही थी तो माथे पे हाथ रखने वाला कोई ना कोई शख्स मिल ही जाता है भाई के रूप में। आप ही वो शख्स हैं जो उस गरीब लड़की की सहायता कर रहे हैं। जी, सहायता नहीं बोलिए, वो तो अपने टैलेंट का, अपने हुनर लेकिन का। आज के डेट में कौन किसकी मदद करता है, उसमें एक मसीहा आप भी हैं। जी, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो लड़की के अंदर में टैलेंट है। वो तो दर दर का ठोकर क्या, वो आई थी, बोली थी भैया यहाँ कोई काम मिलेगा अगर मॉल वगैरह में किसी स्टोर में तो दिला दो, 3-4 हज़ार रुपये महीने भी आने से। कि आप उसको कहाँ कैसे जी नहीं, हमारा छोटा सा एक, मैं शौकियाना रिकॉर्डिंग करता हूँ कुछ वोकल वगैरह, जी। तो उसमें मैंने उसे काम पे रखा है। और वो उसका मतलब यहाँ से रोजी रोटी earning- चल जाता है। रोजी रोटी चल जाता है, थोड़ा बच्ची को पढ़ा लेती है। करोड़ों लोग देखने के बाद में भी आज तक उसको वो मुकाम नहीं मिली जो और कलाकारों को जी मिल हाँ, अश्लीलता, जो अश्लील गाते हैं उसको मुकाम बहुत जल्दी मिल जाता है और अच्छे लोगों को नहीं मिलता है। जी, जो अच्छी गायकी रहती है वो पीछे छूट जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो, उसकी आवाज़ अच्छी है, अगर आज उसको कोई सहारा मिल जाए, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो बहुत आगे तक जाएगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसे शख्स जिनको कहते हैं पावर स्टार पवन सिंह, वो सुन लेंगे तो क्या उनको मौका मिल सकता है? पवन सिंह अगर इनकी आवाज़ सुन लेंगे या खेसारी जी इनकी आवाज़ सुन लेंगे तो वो ज़रूर मौका देंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ में कशिश है। लेकिन वो लड़की को कुछ एक चाहिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ सिखाने वाला होना चाहिए, आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। हम लोगों के पास ये स्कोप, ये लेन नहीं है जो हम लोग इस मैटर में आगे बढ़ा सकते हैं। मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ तो वॉइस हमारे साथ वो मिलकर बोलती है और 2 पैसा कमाती है, जिससे बच्ची को वो अपने, एक बेटी है उसको पढ़ाती है और वो खुद किराए पे रहती है। हाँ, किराए पे रहती है, अपना जो होता है जीवन व्यापन कर रही है। और अगर हमारे दर्शकों को आपके गाने पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप हमारे ऐसे दर्शक हैं जो कि ये दूध मुहे बच्चे के लिए ना जाने इन्होंने कितने कितने कष्ट झेले, कैसे अपनी ज़िंदगी आज भी अपनी एक मासूम सी बच्ची के लिए आज भी संघर्ष कर रही है। और इनकी गायकी पर, आपको अगर इनकी गायकी पर नाज होता है तो लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे भोजपुरी समाज में भी लोग जो बड़े कलाकार हैं
पवन सिंह, खेसारी जी या फिर नीलकमल से, जो आज के डेट में कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने भोजपुरी जगत में लोहा मनवाया है। तो ऐसे कलाकार आप अगर देख रहे हैं तो प्लीज इस गरीब लड़की की मदद करें। और ये गरीब सिंगर है, जमीन से जुड़ी हुई है, अपनी बच्ची के लिए ये गायकी बहुत मायने रखती है। इनसे जो पैसे आते हैं ये सही तरीके से इनके अपने बच्चों का परवरिश नहीं कर पाती है। आप मदद करेंगे, आपके 2 हाथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिहार की बेटी है। अगर आप आते हैं, इनकी मदद करते हैं तो शायद इनकी बेटी का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज़ में इतना ही। देशवा न्यूज़ के साथ बने रहे। धन्यवाद।